सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस एएसआई नेशनल भर्ती के एग्जाम डेट के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो यूपी एएसआई नेशनल के पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, चाहे वह एएसआई कॉन्फिडेंशियल के हों, चाहे वह एएसआई क्लर्क के हों, चाहे वह एएसआई लेखा के हों, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थी को आश्वस्त कर दूं, इस वैकेंसी में आपके साथ मैं भी प्रतिभाग करने वाला हूं, तो आपसे इतना सहयोग की अपेक्षा रखूंगा कि अगर आप भी इस वैकेंसी में प्रतिभाग कर रहे हैं तो निवेदन है, अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में प्रतिभाग कर रहे हैं सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। आपके एग्जाम के दृष्टिगत, आपकी बेहतर तैयारी के दृष्टिगत हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें एएसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क, एएसआई लेखा के पदों पे जो अभ्यर्थी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लगभग उसमें से 8 से 10 हज़ार अभ्यर्थी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं। चूँकि हम आपके सिलेबस के दृष्टिगत सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूँ, एएसआई कॉन्फिडेंशियल के 268 पदों के सापेक्ष, एएसआई क्लर्क के 449 पदों के सापेक्ष, एएसआई लेखा के 204 पदों के सापेक्ष, अर्थात 921 पदों के सापेक्ष लगभग 83,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। लगभग एक सीट पर 90 अभ्यर्थी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इससे पूर्व वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें 1329 पदों के सापेक्ष 66,289 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, अर्थात एक सीट पर 50 अभ्यर्थी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन जब 1321 पदों के सापेक्ष एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और देखा यह जाता है कि लगभग एग्जाम में सिर्फ 60% कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए, 40% कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित ही नहीं हुए। मैं आप सभी को बता दूं, इस बार आपके पदों की संख्या कम हुई है और अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। लेकिन मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा अन्य वैकेंसियों पे। आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिएगा, अगर 100 पदों पर नोटिफिकेशन आ रहा है तो यह मान के चलिए 2 लाख 3 लाख अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं। लेकिन इसमें 921 पदों के सापेक्ष सिर्फ 83,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, और जब एग्जाम होगा तो यह मान के चलिए 60 से 65% अभ्यर्थी एग्जाम में उपस्थित होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस संकल्प के साथ संकल्पित हैं कि 921 पदों में एक पद आपका होने वाला है, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार जबरदस्त होने वाला है। अधिक संख्या में अभ्यर्थी स्किल टेस्ट में बाहर होते हैं, नो डाउट, हमने देखा है, आप भी देखे होंगे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में 12 सॉलिड पेपर, 2500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न तथा 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस बुक की विशेष खासियत मैं आप सभी को बता दूं, 17 फरवरी व 18 फरवरी को हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए प्रश्नों का विस्तृत हल के साथ समावेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट स्टडी गाइड बुक के बारे में, तो चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस बुक में 9 सॉलिड पेपर, 3000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। क्योंकि इससे पूर्व वाले वैकेंसी में कुछ अभ्यर्थी जरूर प्रतिभाग किए होंगे, इसलिए
रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको स्किल टेस्ट पर भी कमांड करना है। प्रश्न यह बनेगा कि एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अभी भर्ती बोर्ड की प्रथम प्राथमिकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम कंडक्ट कराना, और जुलाई माह में, अधिकतम जुलाई माह तक आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऐसे में आप सभी का प्रश्न यह बनेगा कि आखिर इस भर्ती का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है कि अगस्त माह तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी आप शिथिल होकर बैठे हैं तो कहीं न कहीं आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कंपटीशन, देखिए सेल्फ स्कोर की बात करेंगे तो चूंकि इससे पूरे वाले वैकेंसी में अगर आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो सामान्य श्रेणी की 298 पे कट ऑफ लगी थी। ऐसे में इस बार सेल्फ स्कोर क्या हो सकता है, मैं आप सभी को बता दूं, कम से कम आपका टारगेट यह होना चाहिए कि 310 प्लस स्कोर होना चाहिए। मैं कम से कम बता रहा हूं, अब सभी श्रेणी के अभ्यर्थी ध्यान दें, मैं किसी व्यक्ति विशेष श्रेणी का नहीं बता रहा हूं, सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आपका स्कोर 310 प्लस होना चाहिए, तब आप कंपटीशन में, अन्यथा आप कंपटीशन से बाहर हैं। क्योंकि मेरे साथ के भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो स्थिति यही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट या कोई समस्या बताए तो आप मुझे संकोच कमेंट करके बताइएगा। जो अभ्यर्थी मेडिकल को लेकर चिंतित हैं तो मेडिकल की चिंता आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। जो माहौल बनाया जा रहा है, इतना टफ मेडिकल नहीं होता। अगर आप मेडिकल तक पहुंच गए, मैं पूरे दावे के साथ आ रहा हूं कि आप मेडिकल में नहीं बाहर होने वाले हैं, और जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होगा वैसे मैं मेडिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई समस्या हो तो आपने संकोच कमेंट करके बताइए। एक गुजारिश ज़रूर करूंगा, देखिए जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उस समय आपका फाइनल कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा लंबित, प्रचलित या पंजीकृत है तो अभी आपके पास समय है, 16 समझौता करा लीजिए। अन्यथा जब आप एफिडेविट लगाते हैं और किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत होगा और वह साक्ष्य में छुपा लिया तो भैया अगर वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े गए तो नौकरी अलग जाएगी, मुकदमा अलग लिखा जाएगा, जेल आप अलग जाएंगे। इसलिए निकट भविष्य में अगर आपको लगता है कि अराजक तत्वों द्वारा या ऐसे पड़ोसियों से आपको समस्या हो सकती है तो उनसे दूरी बना लीजिएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपीएसआई, एएसआई, मिनिस्ट्रियल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।